अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैं हूं सलमान। एजे एजुकेशन में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे जनरल एंट्री की। जनरल एंट्री जो कि अकाउंटिंग का टॉपिक है। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कराया था, पहले बेसिक्स बताई थी अकाउंटिंग की, बेसिक्स डेफिनेशन हमने पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक के बारे में, जनरल एंट्री के बारे में। और जनरल एंट्री को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसका एक फॉर्मेट बता दूँ। जनरल एंट्री होती क्या है? जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। मैंने बताया था बिजनेस ट्रांजेक्शन को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जनरल एंट्री के अंदर। फॉर्मेट कुछ इसका इस तरह से होता है, जैसे यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है। आप जनरल एंट्री ऊपर हेडिंग आती है, इधर आपका ये फॉर्मेट बनता है। किस तरह से? एक, ये दो, तीन, चार, ये चार कॉलम बनेंगे। ठीक है। एक में सीरियल नंबर या डेट आएगी। यहाँ पार्टिकुलर्स, हम जो एंट्री बना रहे हैं, जो भी हमने ट्रांजेक्शन की है, ठीक है, जो भी हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे एक ब्रीफली लिखेंगे हम यहाँ पे ना। किस तरीके से लिखेंगे कि आपने जो चीज़ क्या की है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस के अंदर, जो क्या आ जाती है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैश के तौर पे आपने लगाया। तो कैश हम क्या करते हैं, बिजनेस में हमारे पास कैश आ रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। और कैपिटल के तौर पे वो फिक्स अमाउंट क्रेडिट हो रहा है बिजनेस में। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, ये एक इसकी नरेशन आ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, नरेशन कहेंगे। नरेशन क्या है? जो हमने ये एंट्री बनाई है, जो हमने बिजनेस एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया है, उसकी यहाँ पे ये क्या है, ये नरेशन है। यानी उसके बारे में छोटी सी एक ब्रीफली हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये एंट्री हमने किस चीज़ की बनाई है। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास कैश परचेजेस। कैश परचेजेस किसको कहते हैं? एंट्री जो है वो इस तरह की हो सकती हैं। ठीक है, सबसे एक पहले तो एक इन्वेस्टमेंट की एंट्री हो जाएगी, फिर उसके बाद आ जाता है आपके पास कैश परचेजिंग की। ठीक है, कैश परचेजिंग क्या है? कैश परचेजिंग कहते हैं हम, हमने कोई परचेजिंग की है, ठीक है, कैश पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परचेजेस डेबिट कर लेंगे अपने पास, यानी जो हमने परचेजेस किए उस अमाउंट से वो डेबिट हो जाएगा। और कैश क्रेडिट, यानी कैश हमारे पास से चला गया। टू रिकॉर्ड, इसकी नरेशन क्या होगी, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश इफ परचेज मर्चेंडाइज ऑन कैश। अगर हम उधार पे करते हैं तो फिर यहाँ पे कैश नहीं आएगा बल्कि अकाउंट पेबल आएगा। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ कैश एंट्रीज बना रहे हैं। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास नंबर 3 पे कंप्यूटर। हमने कंप्यूटर बाय किया, तो हमने उसका नाम कंप्यूटर लिखा। हमने ये नहीं कहा कि हमने इधर द्वारा परचेज रिकॉर्ड नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने इन्वेंट्री खरीदी थी तो हमने उसके लिए परचेज का वर्ड यूज किया था। लेकिन कंप्यूटर हम लोग खरीद रहे हैं तो उसके लिए परचेज का वर्ड इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहे क्योंकि कंप्यूटर परचेज करना हमारा बिजनेस नहीं है, बल्कि हमारा बिजनेस जो है वो इन्वेंट्री परचेज करना है। कंप्यूटर हम अपने बिजनेस के इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, बेचने के पर्पज के लिए नहीं ले रहे, सेल करने के पर्पज के लिए नहीं ले रहे। अगर सेल करने के पर्पज से लेते हैं तो फिर हम उसका जो है वो उसको हम परचेजेस ही लिखेंगे। इसके बाद फिर आ जाता है आपके पास ऑफिस सप्लाईज। ऑफिस सप्लाईज क्या है? मैंने ऑफिस सप्लाईज बाय किए हैं तो उसके लिए भी क्या एंट्री बनाऊंगा, ऑफिस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट। और फिर इसी तरह नंबर 5 पे मशीनरी मैंने बाय की है तो मशीनरी डेबिट और कैश क्रेडिट। हर चीज जो भी हम लोग बाय कर रहे हैं उसका नाम लिख रहे हैं कि वो हमारे पास वो चीज डेबिट हो रही है, मीन्स हमारे बिजनेस में आ रही है, इसलिए यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा डेबिट साइड पे। और कैश हमारे पास से जा रहा है तो कैश हमारा आ जाएगा क्रेडिट साइड के ऊपर। फिर आ जाता है आपके पास बिल्डिंग। बिल्डिंग आपके पास जो आ जाएंगी, बिल्डिंग जो है वो आपने क्या की है, बाय की है, तो बिल्डिंग आपके पास डेबिट हो गई। और कैश आपके पास से क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। कैश किस तरह से क्रेडिट होगा कि आपने बिल्डिंग बाय की है और कैश पे कर दिया। इसके बाद फिर लैंड हमने बाय की है तो उसकी भी एंट्री होगी, लैंड डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। ये सारे हमने फिक्स एसेट्स बाय किए हैं और फिक्स एसेट्स को हमने रिकॉर्ड किया है। फिक्स एसेट्स जो है वो डेबिट हो जाएंगे और कैश क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह फिर आ जाता है आपके पास, अब हम अगर परचेज करते हैं उधार पे तो उसकी किस तरह से रिकॉर्डिंग होगी, उसके लिए क्या रिकॉर्डिंग होगी, परचेजेस डेबिट ही रहेगा जैसे उसके अंदर भी था। यहाँ पे कैश के बजाय अकाउंट पेबल आ जाएगा। अकाउंट पेबल क्यों आ जाएगा, क्योंकि मैंने जो पैसे नहीं दिए बल्कि मैंने तो उधार पे लिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैंने एक चीज उधार पे ली है तो मेरी ये लाइबिलिटी हो गई। और लाइबिलिटी हमेशा मेरी क्या होती है,
क्रेडिट होती है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी पैसे यहाँ से हमारे पास से जाने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो परचेजेस डेबिट हो जाएगा और अकाउंट पेबल क्रेडिट। अब इसी तरह हम कंप्यूटर बाय कर रहे हैं या ऑफिस सप्लाईज बाय कर रहे हैं, तो कंप्यूटर ऑफिस सप्लाईज डेबिट ही होंगी और कैश की बजाय अकाउंट पेबल का वर्ड आ जाएगा, यानी वो अकाउंट जो हमने पे करना है, जो हमारी लायबिलिटी है, वो सब आ जाएंगी। इसी तरह प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, अकाउंट पेबल क्रेडिट, यहाँ पे उसकी नरेशन आती रहेगी। नरेशन में हम ये लिखेंगे टू रिकॉर्ड परचेज प्लांट एंड मशीन ऑन क्रेडिट। हमने बता दिया कि भाई हमने जो परचेजिंग की है प्लांट और मशीनरी उधार पे की है, ठीक है। इसी तरह बिल्डिंग डेबिट और अकाउंटेबल क्रेडिट, बिल्डिंग डेबिट और अकाउंटेबल क्रेडिट हो जाएगा। इसी तरह लैंड डेबिट अकाउंटेबल क्रेडिट, यहाँ पे हमने उधार पे, क्रेडिट मीन्स कि उधार पे हम बाय कर रहे हैं लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इन सबको। अब अगर परचेज रिटर्न आ जाती है इसमें से, तो इसमें क्या करेंगे हम, परचेज रिटर्न में हम क्या करेंगे, हमने वापस करवा दी, तो अगर हमने उसको कैश पे खरीदा था तो तब तो हमारे पास कैश वापस आ जाएगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न गुड्स परचेज ऑन कैश, ये वो मर्चेंडाइज है जो हमने कैश पे खरीदी थी, वो हमने वापस करवा दी, तो उसके लिए हम कैश डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट करेंगे। अगर हमने उधार वाली वापस करवाई है तो उसके लिए फिर ये वाली होगी अकाउंट पेबल डेबिट और परचेज रिटर्न क्रेडिट। परचेज रिटर्न मीन हमारे पास वो चीज जा रही है। अकाउंट पेबल क्यों डेबिट हो गया, अकाउंट पेबल इसलिए डेबिट हो गया क्योंकि हमारी लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो गई है, कम हो गई है। यहाँ पे हमारी लायबिलिटी कम हो गई है, इसी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अकाउंट पेबल जो है वो डेबिट हो जाएगा। और लाइबिलिटी मैंने बताया था पैसे हमारे पास जाने होते हैं, जो पैसे जाने होते हैं वो क्रेडिट साइड पे होते हैं। अब वो क्या हो रहा है, उसके अंदर कमी आ रही है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वो चीज हमारे पास हम वापस करवा रहे हैं हम लोग ना, तो हमारा उधार कम हो रहा है। जब उधार कम हो रहा है तो हमारी लाइबिलिटी मीन्स कम हो रही है, तो वो डेबिट हो जाएगी और परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद फिर आ जाएगी इसी तरह सेल ऑन कैश। अगर हम कैश पे सेल करते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट। अगर उधार पे सेल होती तो फिर हम उसके लिए अकाउंट सेबल का वर्ड यूज करते, ये कैश सेल के लिए। लेकिन अगर हम इन्वेंट्री के अलावा कोई चीज सेल कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, कैश डेबिट और फर्नीचर क्रेडिट, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कैश डेबिट और कंप्यूटर खरीद क्रेडिट, ये सब हम लिखेंगे। कैश डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट, जो भी हम सेल कर रहे हैं उस चीज का नाम लिख रहे हैं, सेल नहीं लिख रहे बल्कि उस चीज का नाम लिख रहे हैं, क्योंकि हम उसके इन्वेंट्री के अलावा कोई और चीज सेल कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट्स को सेल कर रहे हैं। इसी तरह अगर उधार पे होता है तो अकाउंट सेबल डेबिट और सेल क्रेडिट। अकाउंट सेबल क्या है, जहां से हमने पैसे लेने हैं, कैश तो हमारे पास आया नहीं है, उधार सेल है, तो अकाउंट सेबल का अकाउंट मेंटेन करेंगे और सेल्स क्रेडिट कर देंगे। इसी तरह अगर फर्नीचर है, अगर इन्वेंट्री के अलावा कोई चीज सेल आउट कर रहे हैं तो उसके लिए हम अकाउंट सेबल डेबिट तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे सेल्स नहीं लिखेंगे बल्कि फर्नीचर लिखेंगे, क्योंकि हमने अपनी इस्तेमाल की चीज बेची है, बल्कि हमने अपनी इन्वेंट्री सेल आउट नहीं की। इन्वेंट्री सेल आउट करने के लिए हम सेल का वर्ड यूज करते हैं। तो उम्मीद है आपके यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी यहाँ तक रखते हैं, कि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को ये इसके आगे बताऊंगा कि सेल रिटर्न के बारे में, और सेल रिटर्न तक रखते हैं। बल्कि सेल रिटर्न में भी आपको वही है कि अगर कैश कस्टमर वापस करवा रहा है तो सेल रिटर्न डेबिट और कैश क्रेडिट। अगर कस्टमर उधार वाला है, वो वापस करवा रहा है, तो सेल रिटर्न डेबिट और अकाउंट सेबल क्रेडिट। तो यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को आपको जो है एक्सपेंसेस के बारे में बताऊंगा मैं। और उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।